महाजनों में शामिल तमाम छात्रों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सफर बाहर में जा रहा है, इसीलिए आज यहाँ पर लोग बैठे हैं। तो क्या बोले था कि ऐसे सिलसिलाती रोज में यहाँ पर लोगों करता होना पर एक चीज से दुख होता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जिस मकसद के तहत अंजुमन इस्लामिया का गठन किया था, उसको हमारे समाज के अंजुमन इस्लामिया के चुनाव का घोषणा ये वजह है कि जो आज अंजुमन इस्लामिया का जो चुनाव होने जा रहा है वो बिल्कुल हमारा जो दस्तूर है, जो हमारा आइन बना हुआ है, उसके बरखिलाफ़ है, उसके बरक्स है। हम लोगों ने देखा कि जो लिस्ट मांगा गया था पहले कि भाई किस इदारे से, किस पंचायत से, किस मस्जिद से और शहर के जो कब्रिस्तान वगैरह हैं और जो तंजीमें हैं उससे आप अपना नुमाइंदा भेजें जो हमारे वोटर्स होंगे। हम लोगों ने बड़े सही तरीके से नाम को भेजा और वो पहले पब्लिश भी हुआ, इनरोल्ड हुआ यहाँ की जो अंजुमन की जो वोटर लिस्ट है उसमें। लेकिन दोबारा जब निकाला गया उसमें उन तमाम नामों को हटा दिया गया और बगैर तहकीकात के, बगैर पूछताछ के, अगर मोहल्ले में जाते वहाँ मोहल्ले के ज़िम्मेवार हजरात हमारे मोहल्ले में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं, इलाके में होते हैं, उनसे कोई बात नहीं हुई और नामों को हटा दिया गया। और फिर ये जो अभी जो मौजूदा जो लिस्ट को, फहरिस्त को जो शाया किया गया है, जो पब्लिश किया गया है, उसमें बहुत सारे इदारे का सिरे से नाम को हटा दिया गया है। बहुत सारे रजिस्टर्ड जो पंचायत हैं, बहुत सारे रजिस्टर्ड तंजीमें हैं, उनके नाम, जो उनके वोटर, जो उनके ख़ास लोग हैं, जो अंजुमन में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, उनका हकदार होना चाहिए, उनको भी सिरे से इन लोगों ने हटा दिया। ये बहुत ही मनमानी हुआ, ये गैर आइनी है। इसको हम शहर वासी और जो देही इलाका के लोग हैं इनको बहुत तकलीफ़ पहुंची है और हम लोगों ने एकजुट हुए, जिसमें जमीयतुल मोमिनीन 84 एक मंच बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और उसमें शहर के जो भी तंजीम, पंचायत और दिगर बिरादरी के जो भी इदारे हैं उन तमाम लोगों को बिलखुसूस इसमें आने की दावत दी गई, शामिल होने की दावत दी गई, उनसे मशवरा लिया गया और फिर हम आज जो है एक एहतजाज के रूप में आज इस हज हाउस कडरू के सामने में बैठ करके, जिसमें हमारे माज़ूज़ हजरात भी तशरीफ़ लाए हैं और हम ये आवाज़ लगा रहे हैं ताकि जो हमारे झारखंड के सीओ साहब है वक्फ बोर्ड के, उनके कानों तक ये आवाज़ आए। हम लोगों ने बारिश में भीग कर आज से 5-6 दिन पहले आकर के उनसे जा कर के रिक्वेस्ट किए, गुजारिश किए, अनुरोध किए कि भाई ये जो नाम जेन्युइन है कम से कम इनका नाम को जोड़ा जाए। लेकिन उन्होंने सर को हिलाते रहे, ऐसा लग रहा था कि उन्हीं का अंजुमन इस्लामिया है और वही सब कुछ है। ऐसा मनमानी कर रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं कोर्ट का क्या कुछ मांगे, सुनिए ना जी, क्या कुछ चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जिनका जो सही तरीके से जो नाम वगैरह को हटा दिया गया है उनको बराए मेहरबानी इस जो अंजुमन इस्लामिया का जो मुहिम है, ये जो प्रोग्राम है इलेक्शन का, उसमें जोड़ा जाए, जोड़ दिया जाए और जो गलत तरीके से इन्वॉल्व किए गए हैं उसमें नाम उनको हटाया जाए। यही हमारी मांग है। लोगों के हाथों में तख्तियाँ हैं, लिखा हुआ है सीओ साहब चुनाव साफ सुथरा। देखिए, जैसा कि कोर्ट का गाइडलाइन था कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, जिसके लिए कि मतलब उन्होंने एक सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिम्मेवार सीईओ को नियुक्त किया, लेकिन उनके द्वारा भी वोटर लिस्ट में मतलब धांधली की गई। जो एनजीओ मतलब जो 100 साल, 50 साल, 20 साल पुरानी है, उस एनजीओ का भी नाम उड़ा दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किसी इशारा को संकेत करता है कि सीईओ साहब को कोई पैकेज मिला होगा, समझे, और वो इशारा पर वो काम किए हैं जिससे वोटर लिस्ट में मतलब गड़बड़ी हुआ और रातों रात 10:30 बजे उन्होंने ये
वोटर लिस्ट शाये कर दिया। तो यहाँ पर आज महाधरना के माध्यम से विभिन्न पंचायत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबका ये एक ही आवाज़ है कि जिनका नाम, जिस संस्था का नाम को काटा गया उनका नाम जोड़ा जाए। आज इस महाधरना से हम लोग यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, सीओ तक आवाज़ पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर इस पर पहल नहीं करते हैं सीओ साहब, इस पर मंथन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर आगे का रणनीति हम लोग तय करेंगे। आज महाधरना है, कल हम लोग रोड पर उतरेंगे, हो सकता है भूख हड़ताल भी करेंगे। तो ये हम लोग का आगे का प्लान ये रहेगा। अंजुमन इतने विवादों के घेरे में क्यों है? बार बार जो है चुनाव की जो है डेट तय की जाती है, उसको फिर हटा दिया जाता है। अभी लोग बैनर लेके यहाँ पे खड़े हैं, लिखा हुआ है कि साफ़ सुथरा हो चुनाव। तो ये चुनाव क्या लगता है कि साफ़ सुथरा नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं कि ये चुनाव जो अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, ये झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ के देख रेख में चुनाव होना था, हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, जिसमें आक्षेप समिति को जांच करना था। और आक्षेप समिति जो थी, कोर्ट के डायरेक्शन था अंजुमन के बायलॉज के मुताबिक होना है। और बायलॉज में है 2 शिकायतकर्ता और 2 चुनाव संयोजक से लेना था। शिकायतकर्ता से लिया गया, लेकिन चुनाव संयोजक से लेने के बजाय उन्होंने सीईओ के द्वारा अपने मर्जी से 2 आदमी को डाला गया है, जो सरासर गलत है। जांच की जो प्रक्रिया रही है वह पूरे तरह से गलत रहा। कई एक ऐसे संस्थान को काट दिया गया है जिसके द्वारा कब्रस्तान, मस्जिद, उसके बाद फिर दरगाह तो संचालित होते ही हैं। साथ ही साथ सरकारी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल संचालित होती है। उन पंचायतों को सिरे से काट दिया गया, रजिस्टर्ड एनजीओ को काट दिया गया है, जिसका हम लोगों ने लिखित आवेदन 10 तारीख को सुबह 11 बजे सीईओ के दफ्तर में 30 पंचायतों का एक साथ लिख के दिया था, जिसमें जो आवेदन दिए थे सदस्यता के लिए उसकी रसीद नंबर के साथ दिया था। लेकिन सीईओ के द्वारा हठधर्मी दिखलाते हुए सुबह 11 बजे हमने दिया और रात में 10:30 बजे बिना जांचे हुए उसमें से 6 पंचायत को जोड़कर गलत तरीके से वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया, जो सरासर गलत है। साथ ही साथ अभी भी ऐसे ऐसे पंचायत कट गए हैं जो रजिस्टर्ड एनजीओ थे। साथ ही साथ वो मस्जिद, कब्रस्तान, ईदगाह संचालित कर रहे हैं। लगता है कि उन लोगों का नाम अब ऐड हो पाएगा? नाम तो जोड़ना चाहिए, लेकिन सीईओ लगातार हठधर्मी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो हाईकोर्ट का आदेश आया है अंडर सुपरविज़न, यानी कि सीईओ को सुपरविज़न करना था और चुनाव संयोजक को अपना काम करना था, लेकिन चुनाव संयोजक को अधिसूचना जारी करना था और झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ सुपरविज़न नहीं करके डायरेक्ट जो अधिसूचना चुनाव का जारी किए हैं, ये मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और मुझे लग रहा है न्यायालय के द्वारा इस पर फटकार लगाई जा सकती है और ये मामला गंभीर होता है। फिर क्या ऐसा वजह है कि रांची अंजुमन का चुनाव हमेशा विवादित रहा है? देखिए, इसमें क्या है कि विवादित होने का इसमें अनेक कारण हैं। क्योंकि ऐसा संस्था है जहां पर एक जरिया है आमदनी का, और उस जरिया को ऐसे लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से हमेशा विवादित में रहा है ये अंजुमन। वजह है, जो एक दफ़ा अंजुमन में बैठ जाता है तो फिर वो हटना नहीं चाहता है। जब अगर निष्पक्ष इस पर चुनाव हो या लोग पर अगर काम करने की गरज से आए या उस पर एक अच्छा धारणा हो रहे कौम के खिदमत के लिए, गरीबों उत्थान के लिए अगर सोच के आदमी आए तो ये मौका कभी नहीं आएगा, ये विवाद होगा ही नहीं। लेकिन सिर्फ अपने मफाद के लिए लोग आते हैं, जो मफाद परस्त होते हैं वही लोग आते हैं, जो इस पर विवाद पैदा हो जाता है। कारण यही है विवादित होने का।